आ गया। धन्यवाद सर। और अब वो क्षण आ गया जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमें अपने 2 वचन दें, अपने प्रेरणादायक वचनों से आगे किस दिशा में जाना है उसकी ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय प्रयागराज में 220 शय्यायुक्त कोविड हॉस्पिटल तथा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में कोवास लैब के लोकार्पण कार्यक्रम में हम सब के साथ अभी वर्चुअल संवाद बनाए भारत सरकार के लोकप्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, चिकित्सा शिक्षा वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रयागराज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री नंदगोपाल नंदी जी, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी जी, डीजी आईसीएमआर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, कुलपति केजीएमयू जनरल विपिन पुरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज और सभी मेडिकल कॉलेजेस के प्रधानाचार्यगण, अन्य फैकल्टी मेंबर्स, मैं भारत सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आईसीएमआर का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत न केवल हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराई, अभी तो मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए अपना योगदान दिए हैं। और उसी श्रृंखला में आज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन, जिसे हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में स्थापित किया है, उसका उद्घाटन आज यहाँ संपन्न हो रहा है। साथ ही प्रदेश की पहली कोवास लैब का भी उद्घाटन आज यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाली इस लैब का उद्घाटन आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए प्रयागराज वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, अपने सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने इस देश को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लोगों को एक रचनात्मक सोच दी और उस रचनात्मक सोच के अनुरूप उसे
जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार की ऊर्जा से ओतप्रोत भी किया। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है, इसी का परिणाम है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के दौरान 2 एम्स, 6 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल ब्लॉक्स की स्थापना और 29 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना, एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। यानी 6 वर्ष में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने ये पाया है। 1947 से लेकर के 2016-17 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बने थे, लेकिन आज हमने इसको काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है और वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय समय पर मिले मार्गदर्शन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव और उनके सहयोग से आज उत्तर प्रदेश अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में महसूस करता है। विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जहां बन के तैयार हो चुके थे, वहां पहले ही हमने कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसका उपयोग करना प्रारंभ किया और आज प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में इस ब्लॉक के उद्घाटन के साथ ही इसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में बदलने की कार्रवाई को पूरा करते हुए आज में से लोकार्पित करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वास्तव में कार्य करने की इच्छा शक्ति सदैव परिणाम की ओर लेके जाती है और इच्छा शक्ति केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने पिछले 3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश में करके दिखाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जैसे कि हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बताया कि हमारे पास एक्टिव केस आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में पिछले 17 दिन में 22,000 से कम हुए हैं, से अधिक कम हुए हैं और जो ट्रेंड चला है वो इस बात को साबित करता है कि अगर हमने टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा करके फोकस टेस्टिंग के माध्यम से इस प्रक्रिया को इसी रूप में हम आगे बढ़ाते रहे तो आने वाले 1 महीने के अंदर मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बना रहा तो आने वाले 1 महीने के अंदर हम लोग कोविड-19 को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन हम लोगों के लिए ये उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनाई गई कार्य योजना, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव और सहयोग से ही संभव हो पा रहा है। 25 मार्च से प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और मुझे लगता है इसके बाद से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मार्गदर्शन समय समय पर दिया जाना, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ICMR से भी समय समय पर जो संवाद और जो उनके द्वारा उनसे जो भी सहयोग मांगा जाता रहा, उस सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहा, जिससे इतनी बड़ी आबादी के राज्य में कहीं भी हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभ होते समय हर एक व्यक्ति की निगाहें उत्तर प्रदेश के अंदर थी कि 24 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश कैसे नियंत्रित होगा, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर
हम लोग इस महामारी को रोकने में सफलता हमें प्राप्त होगी। सबकी ढेर सारी आशंकाएं थी। हमारे पास प्रारंभ में टेस्ट की क्षमता नहीं थी, हमारे पास बेड्स मौजूद नहीं थे। 36 जनपद ऐसे थे जहां पे हमारे पास एक भी वेंटिलेटर नहीं मौजूद था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 1.25 लाख कोविड बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रतिदिन 1.5 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक के टेस्ट हम लोग प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रत्येक जनपद में लेवल 1, लेवल 2 के हॉस्पिटल मौजूद हैं और हर एक जनपद में हमने आईसीयू बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। हमारे पास दवा की कमी नहीं है, पीपीई किट, N95 मास्क की कमी नहीं है, सैनिटाइजर की कमी नहीं है और हर एक कार्य को पूरी व्यवस्थित तरीके से प्रदेश की हमारी टीम, जनपद की हमारी टीम, कोरोना वॉरियर्स पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज किस कोवास लैब की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। यद्यपि अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 3 कोवास लैब प्रदान की थी, लेकिन राज्य सरकार के किसी मेडिकल कॉलेज में ये पहली लैब हमें यहां प्राप्त हो रही है। RT-PCR से जो हम लोगों ने अब तक टेस्टिंग की क्षमता विकसित की है, जिसमें हम लोग लगभग 60,000 टेस्ट प्रतिदिन के आसपास पहुंचे हैं। बाकी शेष टेस्ट हमारे यहां अभी तक एंटीजन रैपिड टेस्ट हो रहे हैं या ट्रूनेट मशीन से टेस्ट हम यहां पे संपन्न कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि कोवास लैब प्रयागराज में स्थापित होने के बाद टेस्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के साथ ही RT-PCR से होने वाले टेस्ट की क्षमता को हम लोगों को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर जहां केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग और अपना सुझाव देते रहे हैं। वहीं साथ ही साथ मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी इस बात के लिए कि टेस्टिंग का जो पार्ट था प्रदेश में वह ज्यादातर हम लोगों ने मेडिकल एजुकेशन को ही दिया था और कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम क्षमता को इतना विस्तार कर पाएंगे कि आज के दिन पे 1 करोड़ 6 लाख से अधिक टेस्ट हमारे यहाँ संपन्न हो चुके हैं और कोवास लैब प्रयागराज में प्राप्त होने के बाद ये क्षमता और भी वृद्धि होगी। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना योगदान देगा। जो एक खबर लगातार बहुत सकारात्मक खबर है कि हम वैक्सीन बहुत शीघ्र लेकर के आने वाले हैं, इसका ट्रायल यद्यपि प्रारंभ हो गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए जो भी आपने एक अपेक्षा रखी है, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए जो कोल्ड चेन स्थापित करना है ये हमारे यहाँ पहले से मौजूद है। हमारे पास उस प्रकार की सुविधाएं हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर वर्ष इंसेफ्लाइटिस के नियंत्रण करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित करते हैं। कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद में, कभी 38 जनपदों में और कभी पूरे प्रदेश को ही हम इसके दायरे में लेते हैं।
तो कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए जो कार्रवाई हम लोगों ने तब से प्रारंभ की है, वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों ने उसको और भी स्ट्रेंथन किया है। मुझे याद है जब मैं पहली बार डॉक्टर हर्षवर्धन जी 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने थे, तो उनकी पहली बैठक मेरे साथ ही हुई थी। तब मैं गोरखपुर से सांसद था और पहली बैठक में ही मस्तिष्क ज्वर के बारे में चर्चा हुई थी। मैं आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2014 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस से लगभग 725 मौतें हुई थी और 3,900 से अधिक इंसेफ्लाइटिस के मरीज सामने आए थे। इस वर्ष मरीजों की संख्या घटकर के 700 हुई है और मौत के आंकड़े भी लगभग 21-22 तक आए हैं। यानी इतना नियंत्रण हुआ है और ये वर्ष दर वर्ष ये संख्या घटती गई। हमने यहाँ पे अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ ही बेहतर सर्विलांस और इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से लोकल स्तर पर ही पीएचसी, सीएचसी स्तर पर ही जो सुविधाएं देनी प्रारंभ की। और जब आप पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, खासतौर पर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में, हर जनपद में सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्तर पर मिनी पीडियाट्रिक्स के आईसीयू की स्थापना की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, वो सफलतापूर्वक संचालित करने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के ट्रेनिंग के कार्यक्रम, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के भी ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम हम संपन्न किए थे, उसका परिणाम रहा कि हम आज इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। और यही सिलसिला चलता रहा तो अगले 1-2 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह इस क्षेत्र से समाप्त होगी। और हम लोगों का ये अनुभव कोविड-19 को नियंत्रित करने में भी काफ़ी कारगर साबित हुआ है। अंतर विभागीय समन्वय के कार्यक्रम और ये निरंतर सिलसिला हमारा आज भी निरंतर चल रहा है। मैं एक बार फिर से आज जब हम लोग प्रयागराज में 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रयागराज को उपलब्ध करा रहे हैं, प्रयागराज हमारे लिए आस्था की भूमि भी है और साथ साथ वह उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का एक शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र होने के नाते देश की स्वाधीनता के अभियान में भी प्रयागराज का बड़ा महत्व रहा है। प्रयागराज को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के रूप में 220 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल दिया जा रहा है, जिसमें 140 बेड तो आईसीयू के होंगे, से 80 बेड्स वहां पर आइसोलेशन के होंगे। आईसीयू के 140 बेड्स में वेंटिलेटर और एचएफएनसी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रेन्ड स्टाफ वहां पर मौजूद है, उपलब्ध कराया जा रहा है। बाकी आइसोलेशन बेड में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निश्चित ही प्रयागराज के साथ साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट, बांदा आसपास के क्षेत्र के काफ़ी बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा। मैं एक बार फिर से माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को निरंतर सहयोग देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आईसीएमआर से जुड़े हुए अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी इस पूरी टीम को एक समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उन संस्थाओं को जिन्होंने हमें सीएसआर से भी योगदान दिया है, उन सभी संस्थाओं को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रयागराज और उसके आसपास के सभी जनप्रतिनिधियों और वहाँ के जनता जनार्दन को भी मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अत्यंत सुंदर और प्रेरक